बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाँव में एक बुजुर्ग के साथ अपना दिमाग खपा रहा था कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं है और बैलेट पेपर पर बहुत ज़्यादा निशान होंगे, तो पीटीआई का जो उम्मीदवार है उसका निशान ये है, आपने पहचान कर मोर मारनी है। काफ़ी देर लगा रहा, एंड पे वो बुजुर्ग कहते हैं कि चले वो अगर समझ आ गई तो ठीक है, वरना ये तो हमें पता है ना कि शेर, किताब और तीर पर मोर नहीं लगानी, बाकी हम निशान ढूंढ लेंगे। तो बहुत बहुत आज पाकिस्तानियों को मुबारक हो। मैंने अभी एक दो दिन पहले आपसे कहा था कि इट विल बी ऑल राइट, इंशाल्लाह मामलात ठीक होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक अपने कुंबे को ज्यादा वक्त के लिए भेड़ियों के आगे नहीं फेंकते। 27-28 साल से पाकिस्तानी जिस डिप्रेशन का शिकार थे, पाकिस्तानी जिस अफसुर्दगी का शिकार थे, आज उनके लिए इंतहाई ताज़ा हवा का झोंका और ठंडी हवा का झोंका सुप्रीम कोर्ट से आया है। और इस तमाम जो है वो मामले के, इस केस के जो चीफ ऑफ जस्टिस स्टाफ थे वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे, क्योंकि सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी इन्होंने बांधी थी और इन्होंने सवालात शुरू किए थे आइन और कानून के मुताबिक। हमारा इशू क्या चल रहा है? हम बिल्कुल ये नहीं कहते पीटीआई को सपोर्ट किया जाए, हम बिल्कुल नहीं कहते फलां को सपोर्ट न किया जाए या किया जाए। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं, किसी से डरा ना जाए, किसी के स्टारों से न डरा जाए, किसी की जो है वो प्रिजन वैनों से न डरा जाए, किसी के जो है ना वो ग्रीन ट्रकों से न डरा जाए। बस अपने हलफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। ये आज किसी की भी फतह नहीं है। ये यकीन करें कि मेरे जैसे और मेरे हमवतनों, मेरे पाकिस्तानियों की ये फतह है, क्योंकि 8 फरवरी को उन्होंने तमाम खौफ मुस्तरद कर दिया, उन्होंने तमाम दहशत मुस्तरद कर दी, उन्होंने तमाम दबाव मुस्तरद कर दिया और निकल कर उन्होंने वोट डाले, अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट डाले, इमरान खान को वोट डाले, जिसका नतीजा ये निकला कि बाद में आपने देखा हुकूमत ने क्या किया, सिकंदर सुल्तान राजा ने क्या किया, चोरी का माल समझकर उन्होंने ये मखसूस नशिस्तें बांट दी। लेकिन सलाम है उन 8 जजों को जिन्होंने आज, आप अंदाजा करें या तसव्वुर करें कि उन पर कितना दबाव होगा, या उन पर जो है ना वो कितना ज़्यादा वो ज़हनी अजियत का शिकार होंगे, या उनको ज़हनी अजियत दी गई होगी। लेकिन इसके बावजूद मैंने 1000 दफ़ा अपने वीलॉग्स में कहा है कि ये एक दफ़ा जो है ज़िंदगी मिलती है, इसको आप अपनी मर्ज़ी का जिएं। और आपको कई दफ़ा डॉक्टर अली शरीयती का बताया है कि उन्होंने कहा था, जब आप हक बात करते हैं तो इस बात से फैसला, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में खड़े हैं या आप जो है वो शराब खाने में खड़े हैं। तो आज इन 8 अजीम जजेस ने, इन जजों की तस्वीरें अपने बच्चों को दिखाएं, इन 8 जजेस की तस्वीरों को शेयर करें, इन 8 जजेस को सलाम करें जिन्होंने आज हक और सच का साथ देते हुए पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। न सिर्फ उन्होंने पीटीआई को जो है मखसूस नशिस्तें दी हैं, इसके अलावा उन्होंने पीटीआई की शनाख्त को भी बहाल कर दिया है। और उन्होंने अपने फैसले में वाज़े कहा, और ये भी आपको बात बता दूं कि 13 के 13 जजेस ने कहा कि हमारे फैसले की, वो जो बल्ले वाला फैसला था कादी फायद ईसा का, कि उसकी तशरीह वो मनमानी की है इलेक्शन कमीशन ने, यानी उन्होंने गलत तशरीह किया, ये 13 जजेस ने कहा। तो पीटीआई भी बहाल हो गई, पीटीआई एज ए सियासी जमात अपनी पहचान भी लेने में कामयाब हो गई। फिर मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि ऊपर अल्लाह होता है और नीचे उसकी अवाम होती है। अभी भी अवाम में जो है वो शऊर का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जितना जितना ये शऊर, ये डरते किस बात से हैं? ये डरते हैं आपके शऊर से। आप इस फैसले के 1-2 दिन पहले का सोशल मीडिया देख लें, पूरे सोशल मीडिया पे यही बहस छिड़ी हुई थी और आम बंदा, लेमैन, वो इस पे बहस कर रहा था कि फलां जा ये करेगा, फलां जा ये करेगा और फलां जा ये करेगा। ये जो है वो आप पॉइंट समझने की कोशिश करें, ये 20 या 21 सीटों का मामला नहीं था, ये मामला था
था एक तिलिस्म तोड़ने का, ये मामला था बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, कि जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझते हैं, जो समझते हैं कि ये अवाम कीड़े मकोड़े हैं, जो समझते हैं कि ये अवाम न सोचते हैं न समझते हैं, सिर्फ सोते हैं और सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं, ये उनके जो है ना वो ये उनके मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ है जो कि आज पड़ा है, और पड़ा सिर्फ आपकी ताकत की वजह से है, क्योंकि जजों को पता था कि इन लोगों ने पीटीआई को वोट डाले, इन लोगों ने इमरान खान को वोट डाले, चूंकि इतनी ज्यादा तादाद में वोट पड़े लिहाजा जजों ने हौसला पकड़ा। और एक बार फिर सलाम है उन 8 जजों को जिन्होंने पत्नी क्या कुछ बर्दाश्त किया। कल एक रिपोर्टर जो है रिपोर्ट कर रहा था कि इजलास हो रहा था जजों का, तो कादी के चीखने की आवाजें वो कमरे से बाहर आ रही थी। यानी आपको पता है आज जिन जजों ने मुखालफत की उनमें कादी फायदी साहब पहले नंबर पे थे, फिर उसके बाद जो मंदुखेल साहब थे, फिर उसके बाद अफगान साहब थे, और इन तीनों जजों का ताल्लुक वो बलोचिस्तान से है। ये फिर बात करते हैं कि बलोचिस्तान को हुकूक नहीं मिलते, ये बात करते हैं बलोचिस्तान में लोग गैब हैं, ये बात करते हैं कि बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अपनी ये हालत है। यानी एक वक्त था अभी कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस बलोचिस्तान का कादी फायदी साहब, वजीर आजम बलोचिस्तान का अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला बलोचिस्तान का सरफराज बुगटी। फिर कब हालात ठीक होंगे बलोचिस्तान के? क्योंकि ये जजेस आप देखें ये आइन और कानून के साथ नहीं खड़े, ये अपने लोगों के साथ क्या करेंगे, ये उनको क्या इंसाफ देंगे, ये लापता अफराद का जो है ना वो क्या करेंगे, क्योंकि ये खुद चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि फायद ईसा बलोचिस्तान से हैं, मंदोखेल बलोचिस्तान से हैं और अफगान साहब ये बलोचिस्तान से हैं। आज तीनों जजों ने जो है ना वो फैसले की मुखालफत की कि नहीं जी आइन के मुताबिक फैसला नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला नहीं होना चाहिए, लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं होना चाहिए, और हम चाबी वाले खिलौने हैं, और हम जो है ना इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को और मैंडेट चोरों को इनको हम सीटें जो है ना वो दे दें, और जिन्होंने वोट लिए हैं उनको सीटें न दें। बहरहाल एक बार फिर लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, एक आम आदमी को मुबारक हो। आप लोगों की ताकत जजों के पीछे थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ, और अब ये बात वो समझ लेना चाहिए मुक्तदर लोगों को, मुक्तदर इदारों को, कि अवाम के बगैर ना मुल्क होता है। ये गलत बात है कि अवाम रियासत से नहीं लड़ सकती, बल्कि यह कि रियासत अवाम से नहीं लड़ सकती। कौन सी रियासत है जो अवाम से लड़े? बताएं मुझे। अवाम लड़ सकती है रियासत से, क्यों नहीं लड़ सकती? अपने हकूक के लिए नहीं लड़ सकती, महंगाई के लिए नहीं लड़ सकती, बेरोजगारी के लिए नहीं लड़ सकती, अमन व अमान के लिए नहीं लड़ सकती? क्यों नहीं लड़ सकती? जो किसानों के साथ हो रहा है, किसान लड़ने से मुराद ये है कि बंदूकें निकाल लें आप, लड़ने से मुराद ये है कि आप क्लाशनकोफ निकालें, लड़ने से मुराद ये है कि अपने हक के लिए एहतजाज करना, अपने हक के लिए बाहर निकलना। और ये फैसला वो अवाम को, वो निचली अदलिया को वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, वो बहुत ज्यादा एतमाद होगा। और अगर रत्ती बराबर कादी साहब में आज गैरत होती ना, कादी साहब यकीन करें कि लोग उनकी पिछली जो है ना वो गलास्तें भूल जाते। अगर आज कादी साहब रिजाइन कर देते कि मेरे अपने जजों ने, 8 जजों ने मेरे मुंह पर कालक मली है, वो जो मैंने बल्ले वाला फैसला दिया था, क्योंकि फसाद के जो है ना वो 2 जो है ना वो जड़ हैं, एक सिकंदर सुल्तान राजा और एक कादी फायदी साहब। यही कहा था वो पिंडी के कमिश्नर ने कि यही 2 जो है ना गद्दार हैं, इन्हीं दोनों ने सारा इलेक्शन जो है ना वो खराब किया है। और बिल्कुल यही है, अब सुनहरी मौका है कि पीटीआई वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ वो रेफरेंस फाइल करे और सिकंदर सुल्तान राजा पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराए, क्योंकि पूरा जो इलेक्शन था, पूरा इलेक्शन उस पर सवालिया निशान उठ चुका है कि इलेक्शन किस तरह हुआ, सीटें किस तरह दी गई, ये हुकूमत किस तरह बनी। और एक और आपको बात बता दूं कि यह भी पार्लिमानी जमहूरियत की अब हिस्ट्री होगी कि जो जमात असेंबली में सबसे ज्यादा है वो अपोजिशन में बैठी है, और चोर डाकू लुटेरे वो आपस में मिल के, क्योंकि ये होती है अक्सरियती पार्टी की हुकूमत। आप कोई भी पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो देख लें, अक्सरियती पार्टी को हुकूमत
शादी का हक होता है। अब अक्सरियत में पीटीआई होगी, उसके बाद नून लीग होगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी होगी, उसके बाद एमके होगी, वो भी जाली, यानी वो भी जीते हुए नहीं है। तो ये भी अनोखा वाक़या होगा यानी पार्लिमानी जमहूरियत में कि जो अक्सरियती पार्टी है वो बैठी है उसमें अपोजिशन में, और जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो पालिश करते हैं, जो पालिश मारते हैं, जो बूटों पे मुंह मारते हैं, जो जुराबें सूंघते हैं, जो बूटों के अंदर मुंह ले जाते हैं, वो जो है ना हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये जो कंजर खाना है, ये जो भानमती का कुंबा है, अभी कल जो है वो उस कैंसर ने या उस एड्स ने कहा है, जिसका नाम जरदारी है, कि जी नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। तो आप देखेंगे क्योंकि बूली कुत्ता और अल्सेशन कुत्ता, इनके सामने कोई बोटी का टुकड़ा आप रख दें तो ये गुराना शुरू कर देते हैं। इन दोनों का यही हिसाब है। तो कल पहली दफा गुराया है वो कैंसर कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। अब आपने देखना है कि इनके साथ क्या होता है। और पीटीआई पहली फुर्सत में सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करे, खान होगा, कादी कूड़ेदान का हिस्सा बनेगा, कादी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कादी अक्टूबर में दफा होगा, और कादी के पीछे लोग जस्टिस मुनीर, अब कादी ने यह भला कर दिया है जस्टिस मुनीर का कि पहले लोग जस्टिस मुनीर को कानून में गालियां देते थे, वुकला मिसालें देते थे। अब कादी फायदीसा ने जस्टिस मुनीर पे यह एहसान किया है कि कादी के जाने के बाद लोग जस्टिस मुनीर को, वो जो 60 से और 58 से गालियां खाता आ रहा है, वो चला जाएगा। वो बिल आखिर उसकी रूह जो है ना, उसकी बदरूह वो ठिकाने लग जाएगी। कादी फायदीसा को लोग काफी अरसे तक याद रखेंगे कि यहां पे एक बुग्ज वाला मुनसिफ आया था, एक मुंतकिम मिजाज चीफ जस्टिस आया था, एक चाबी वाला खिलौना चीफ जस्टिस आया था, जो लोगों की ख्वाहिशात पूरी करता था, जो लोगों की फरमाइशें पूरी करता था, जिसने फरमाइश पर मलिक शहजाद खान को पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इसलिए बुलाया कि उसको फरमाइश की गई थी और उसके सामने ख्वाहिश रखी गई थी। तो कादी फायदीसा को अब भी दफा ना हो तो अक्टूबर में अब कादी फायदीसा ने दफा होना ही होना है। और इन्होंने जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ना था, जजों को एक्सटेंशनें देनी थी, मनमानियां करनी थी, और ये नेक परवीन को टिक टाकर को कोई शहजादी डिक्लेयर करना था, इस पॉलिसी को पत्नी क्या डिक्लेयर करना था, वो सारे का सारा बकौल शेर अफजल खान मरवत प्रोग्राम तो बढ़ गया इनका। और सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सलाम है, लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद है, पीटीआई को शनाख्त मिल गई। और फिर आपको पता है कि गॉड हेल्प जो है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पीटीआई ने बड़ा चिल्ला काटा, पीटीआई ने रोजे रखे, उनके वर्करों को सलाम है, उनके लीडरों को सलाम है, यास्मीन राशिद, सनम जावेद खान, तैयबा राजा, खतीजा शाह, इसके अलावा आलिया हमजा, इन लोगों की कुर्बानियां थीं और कुर्बानियां हैं जिन्होंने जजेस को मजबूर कर दिया कि वो पीटीआई के हक में जो है वो फैसला दें। 12 लोगों को एक दफा फिर मुबारक हो। खान तो होगा, आपकी मर्जी होगी या नहीं होगी, खान तो होगा। आपने चले जाना है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल आपने जाना ही जाना है, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपको लोगों की हिमायत हासिल नहीं है, न लोग आपसे प्यार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला खान तो होगा, क्योंकि लोग खान से प्यार करते हैं। बहरहाल एक दफा फिर मुबारकबाद, और 8 जजों को इस्लाम अकीदत, और खासकर आज हमारे चीफ ऑफ जस्टिस स्टाफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर इनको शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएं इनकी तस्वीरें कि इंसान को इस तरह होना चाहिए। जुल्म वैसे भी मुहर्रम चल रहा है कि जुल्म के खिलाफ कैसे डट के खड़े होते हैं और इंसाफ पर कैसे जो है वो खड़े होते हैं, ये आज इन 8 जजेस ने साबित कर दिया है। इनके माँ बाप को भी सलाम, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह पाक
ان کو غریق رحمت کرے، کیونکہ انہوں نے حق ادا کر دیا، یہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بہرحال ایک بار پھر میرے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ کالی گھٹائیں وہ زیادہ دیر تک ہم پر نہیں رہیں گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخوانوں میں وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔